सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करते हैं भाई 201% से। हमने 200% कर लिए हैं। तो जिन साथियों ने पीछे के पर्सन नहीं देखे भाई, CET 2024 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, पीछे के पर्सन आप देख सकते हैं। और भाई इन पर्सनों की PDF, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। सारे प्रश्न भाई महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे तो किसी न किसी परीक्षा से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक लाइक एक सब्सक्राइब भाई हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और आगे जो वीडियो लेके आते हैं भाई, ठीक है ना, उसमें हम जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो आपके लिए सिलेक्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये बार बार कहने की बातें नहीं होती, आप स्वयं समझदार हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है तो सामने वाले के लिए इतना फीडबैक जरूर दें। तो दोस्तों आपकी जो आज की क्लास है, इसका शुभारंभ करते हैं। तो भाई आज का जो प्रश्न रहेगा हमारे लिए 201% भाई। 201% में क्या कहा गया है? हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बंटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं भाई? 6 मंडल हैं। पहले कितने थे? 4, ठीक है ना। पहले जब हरियाणा बना, अब वर्तमान में 6 हैं। तो 6 में कौन सा मंडल नहीं है, ये पूछा भाई। रोहतक भी है, फरीदाबाद भी है, हिसार भी है, लेकिन भिवानी नहीं है। भिवानी किसका हिस्सा है? रोहतक का हिस्सा है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी भी प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, यानी भाई किसी भी प्रदेश को नहीं छूती है? बताओ कौन सा जिला है? तो रोहतक है भाई, ठीक है ना। ये भी प्रश्न कई बार आ लिया है, तो हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था ये प्रश्न। तो नेक्स्ट है भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न आवा, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो रानिया नगर आओ भाई आपका सिरसा में, ठीक है ना। तो भाई रानिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रानिया से वर्तमान में कौन विधायक बने हैं? करंट का क्वेश्चन पूछे आपसे। तो भाई अर्जुन सिंह चौटाला, ठीक है, अर्जुन चौटाला जो आपके भाई क्या बने हैं? विधायक बने हैं। अर्जुन चौटाला कौन सी पार्टी से संबंधित है? इनेलो पार्टी, ठीक है ना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, भाई अभय सिंह चौटाला वाली पार्टी है ये। तो ये उन्हीं के लड़के हैं अर्जुन चौटाला। तो रानिया से विधायक बने। पहले कौन विधायक थे? रणजीत चौटाला भाई, ठीक है ना। रणजीत चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला के भाई, ठीक है भाई, रणजीत चौटाला जो निर्दलीय चुनाव जीते थे सिरसा से, और वो बीजेपी सरकार में क्या बने थे? बिजली मंत्री बने थे भाई, बिजली मंत्री, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछे। पीछे जो मंत्री था भाई, ठीक है ना, कौन था बिजली मंत्री? तो भाई बिजली मंत्री था पीछे रणजीत चौटाला। लेकिन वर्तमान में भाई देखा जाए तो वो रानिया से विधानसभा का इलेक्शन क्या है भाई, हार चुके हैं। और जो पीछे लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया था, लोकसभा में भी भाई क्या किया था? बीजेपी ने उनको पार्टी की ओर से टिकट दिया था, रणजीत चौटाला ने। वो हिसार से भी सांसदी का चुनाव आ रहे हैं भाई। तो हिसार से सांसद कौन है भाई वर्तमान में? जयप्रकाश, जिसको JP के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी भाई ये क्या है, नॉर्मली जानकारी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना आता है? तो कौन से जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना आता है भाई? गोहाना की जलेबी खाई है आपने? मातूराम की जलेबी किस किस ने खाई है भाई? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भाई बताइएगा किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना आता है? सोनीपत में आओ भाई, ठीक है। सोनीपत जिला बना था 22 दिसंबर 1972 को। साथ में जिला बना था एक और भिवानी है, ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को। दो जिलों की एक समान डेट है भाई, ठीक है। शुरू वाले 7 जिलों की डेट एक समान है, बीच के कुछ जिले हैं भाई जिनकी डेट एक समान है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो मेवात जिले का क्या नाम रखा गया भाई? मेवात का नाम आपका क्या रखा गया? नू। तो नू जिला भाई क्या है? ये जो पहले वाला नाम है मेवात, और उससे पहले भी नाम देखें तो सत्यमेवपुरम भाई, ठीक है। तो ये नाम कब पड़ा था भाई बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1507 इसका क्षेत्रफल है भाई मेवात का। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा भाई जो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? पानीपत, कौन कौन सी लड़ाई है भाई, ठीक है ना। एक तो 21 अप्रैल 1526 भाई, ठीक है ना। एक 5 नवंबर 1556 भाई। एक 14 जनवरी 1761, ठीक है ना। 3 लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है भाई। युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है और बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा भाई, सही क्रम में लगाना हमने, छोटे से बड़ा जिला, ठीक है ना, बड़े से छोटा नहीं,
छोटे से बड़ा, तो कौन सा बनेगा? सबसे पहले झज्जर बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा? जींद बनेगा, ठीक है ना। 27.2 या फिर 27.12 भी आ जाता कई बार, ठीक है ना। 27.2 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमारा क्या आता है भाई? हिसार। तो हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो सिरसा का क्षेत्रफल बताइए भाई कमेंट सेक्शन में कितना है, ठीक है ना। जो हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? यानी भाई प्रशासनिक या कह लो या फिर डिवीजन कह लो, मंडल कह लो, कुछ कह लो, ठीक है, बात एक ही है। तो भाई पहले तो थे 4, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो पहले पूछा जाए कितने मंडल थे? 4 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मंडल हैं। जो फरवरी 2017 में भाई 2 नए मंडल बने हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद और करनाल। और ये जो आपके सामने वर्तमान का आंकड़ा है, 6 मंडल हो चुके हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो कौन सा जिला सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार? तो भाई आपका रहेगा सबसे छोटा है भाई, तो प्रश्न के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जिला भाई पंचकुला है। वैसे कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है ना। तो फरीदाबाद का 741 है भाई, ठीक है, लेकिन पंचकुला का 898 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पंचकुला इसका आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए 741 फरीदाबाद, ठीक है ना, याद कर लेना भाई। और 30% हम डेली करते हैं, कोई भड़क लेने वाली बात नहीं भाई। सारे सब्जेक्ट को महत्व दीजिएगा, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कहीं आप हरियाणा जी के पीछे रहते हो, हरियाणा जी के आपका सिलेक्शन नहीं दिवाएगी। हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और मैथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो डाटा है भाई सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया जी के भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं। और जो ये आपको करवाए जा रहे हैं, इसलिए मैं 30% करवाता हूँ प्रीवियस ईयर जो पेपरों के प्रश्न है, ताकि बच्चे भाई, ठीक है ना, टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इनको तो आप प्रैक्टिस में लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे लास्ट में मिल जाएगी। ज़्यादा भड़कना लिया करो बस, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे कहीं भी लाइव देख लो, बस वहाँ पे एक सब्जेक्ट के पीछे मिलते हैं, ठीक है ना। कहीं पे पढ़ो भाई, लेकिन आप क्या है, टिक के पढ़ो, सबसे मेन पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट है भाई, फार्मना स्थित स्थल किस जिले में आता है? बताओ भाई कौन सा जिला में आवा है? रोहतक में आवा भाई, ठीक है ना। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट भाई रोहतक में आवा है, ठीक है। रोहतक में कौन सा ऑप्शन में है? सी में। नेक्स्ट है पिल्लूखेड़ा भाई, पिल्लूखेड़ा किस जिले में आता है? जींद में भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे? 7 जिले भाई, ठीक है ना। जमा आसान प्रश्न है। हरियाणा जी के भाई तामने इसी क्या मिलेगी कि सीपीटी मिलेगी, कोई भड़क लेने वाली बात नहीं। 1-2% भाई सबका फंसा है, ठीक है ना। करंट अफेयर का हो जाए या कोई और नया प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। सारे प्रवेश के पेपर के जितने प्रश्न हैं वो देख लो। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से भाई सबसे छोटा माना जाता है? कौन सा जिला? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो भाई भी, ठीक है ना भाई। सिरसा क्षेत्रफल कितना है? 4273 भाई, 4273 है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई पंचकुला, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे कौन सा सबसे छोटा? फरीदाबाद है भाई, 741। हरियाणा में भाई राजा जनमेज जी का संबंध कौन से नगर से है? जींद से भाई, ठीक है ना। जींद कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई? भाई कुरुक्षेत्र जिला, सह के ऑप्शन में है भाई। कुरुक्षेत्र जिला 1911 में नींव रखी गई थी भाई, हरियाणा का पहला गुरुकुल, ठीक है ना। हरियाणा का पहला गुरुकुल है। नेक्स्ट है भाई, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है ना। पीछे प्रश्न कराया था आपन ने, तो भाई क्या वर्तमान के 2 जिलों में उपलब्ध है? उस समय जो तीसरा जिला था भाई उसका क्या नाम था, जहाँ पे ये जो बनाया गया था भाई डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र? तो भाई स्थापना होने वाली है कौन से जिले में? तो ये आपका जिला हो जाएगा भाई साहब फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, महात्मा गांधी के हथियारे जो नाथूराम गोडसे थे उनको सेंट्रल जेल में फांसी दी गई शहर का वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। यानी भाई सीधी सी बात है, अम्बाड़ा में फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949 को। याद कर लेना तारीख, 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी भाई, ठीक है ना, सेंट्रल जेल में। कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है भाई? ग्राम सभा सर्वाधिक कहाँ पर है?
ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो तो करनाल में है भाई, ठीक है ना, 435 ग्राम सभा। उसके बाद हिसार में 308 है। उसके बाद पानीपत में 198 हैं और गुरुग्राम में 193 हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, बताने की जरूरत ही नहीं है, 22 जिले हैं भाई, ठीक है ना, बिना ऑप्शन। तो नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर पड़ा है, बताइए भाई, हरियाणा के कौन से गांव का नाम सरस्वती पड़ा है। तो सरस्वती पड़ा भाई, मुस्ताफाबाद या मुस्ताबाबाद, ठीक है, ये आपका रहेगा आंसर, मुस्ताफाबाद यानी मुस्ताबाद पड़ेगा भाई, ठीक है, देख लो इसको, मुस्ताफाबाद इसका आंसर हो जाएगा, सरस्वती नगर यमुनानगर में पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ भाई अपना हरियाणा जो क्या भाई जनगणना जो नगरीयकरण 2011, ठीक है ना, 2011 के अनुसार भाई नगरों की जो जनसंख्या है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो संबंधित प्रश्न होंगे सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ये हरियाणा में नगर निगम की संख्या। तो नगर निगम भाई, नगर निगम कितनी है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। करंट का डाटा मैंने करवा दिया, ठीक है ना, पीछे वीडियो देख लेना भाई, जो करंट का डाटा है वो मैंने करवा लिया है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है, बताओ भाई, 17वां, 18वां, 19वां और छठा, 18वां रखता है, 18वां है ना, 18वां भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां है भाई और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां है, ठीक है ना, ये याद कर लेना। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व कौन से शहर का है भाई, पंचकुला का है भाई सर्वाधिक घनत्व। हरियाणा सिटी में आ लिया यू ग्रुप डी के अंदर। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन ध्यान से देखो, 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच का आंकड़ा दिया गया भाई, ठीक है, 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच का आंकड़ा कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में भाई, ठीक है ना। 2 करोड़ प्लस क्या रहेगी भाई, जनसंख्या रहेगी, जिसमें पुरुष और स्त्री बताई गई हैं। देखो भाई, देखो भाई कितनी है, ये आपके सामने पूरा डाटा है, ठीक है ना, काउंट कर लेना। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 65% है भाई ग्रामीण, ठीक है ना। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 65%। निम्न में से कौन सा युग्म जनसंख्या भाई, सॉरी दोस्तों, जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, तो कौन सा होगा, फरीदाबाद और पंचकुला सबसे कम, ठीक है, सबसे पहले फरीदाबाद उसके बाद पंचकुला, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्या जो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा देश की आबादी में प्रतिशत रखता है, कितना प्रतिशत रखता है, 2.09 भाई, ठीक है, 2.09% क्या जो क्या है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश में प्रतिशत भाई, देश की आबादी में प्रतिशत कितना है, 2.09। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने के लिए भाई लिंग अनुपात क्या जो भाई क्या ये मॉनिटरिंग जो डैशबोर्ड बनाया गया उसका कार्यक्रम का हिस्सा बना था, तो इसका आंसर की बताओगे तुम्हें भाई, क्या मॉनिटरिंग जो बनाई गई थी, क्या डैशबोर्ड के अंदर कार्यक्रम रखा गया उसमें हिस्सा बना था भाई आपका कौन सा, भारत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई, पानीपत जिले से, ठीक है, ये देख लेना भाई। तो आज का अंतिम प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात बताओ भाई, सही है भाई, हरियाणा का है, ठीक है। तो ये डाटा है भाई आपका, ठीक है ना, जो करंट के भाई है, ठीक है ना, जो तथ्यों पे आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, जो आपका डाटा है इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, ये जरूर देख लेना, कहीं पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना, पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अनुपात है, लिंग अनुपात है, कितना है हरियाणा का, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न करवा लिए मैंने, कितनी तहसील है, ठीक है, कितनी उप तहसील है, कितने जिला परिषद है, ये सारी चीज़ें आप क्या करना है भाई, नई अपडेटेड जो चीज़ें हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो आज हमने कर लिए हैं 230 प्रश्न, कल हम करेंगे 231 से, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। किस साथी का कोई भाई क्वेश्चन है, डाउट है, वो वीडियो के नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।